इंडिया में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो कि बाहर देशों में जाकर काम करना चाहते हैं, जैसे कि गल्फ़ कंट्री हो गई या फिर यूरोप कंट्री हो गई या फिर अपने आस पड़ोस मुल्क जैसे चाइना वगैरह हो गए। लोग जाके वहाँ पे काम करके थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा के अपनी ज़रूरतें, अपने घर वालों की ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा भाई है या फिर जाना चाहता है या फिर उसे इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है कि अगर आप अपना देश छोड़ के किसी और देश जाते हैं तो आपको ये कानून जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इंडियंस को स्किल्स पासपोर्ट दी जा रही है। अब स्किल्स पासपोर्ट क्या, वो भी हम बताएंगे। ये आपको कैसे मिलेगा वो भी हम बताएंगे। आप किस जगह पे रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कहीं पर भी स्किप ना करना। और एट द एंड अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, कोई सवाल होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में एक ऐसा तबका है जैसे कि यूपी हो गया या फिर बिहार हो गया या फिर मैक्सिमम जो लोग हैं केरला से आते हैं, तो उनको साथ हमारी लैंग्वेज ना समझ में आ रही हो। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हिंदी समझ में भी आती है। खासकर वो लोग ध्यान लें जिन्हें मेरी बात समझ में आ रही है। पहले क्या होता था कि आपके पास एक पासपोर्ट होती थी, कोई कंपनी आपको अप्रोच करती थी कि हाँ आप आके हमारे यहाँ पे काम करो, आपको सैलरी डिसाइड करती थी, आप वहाँ पे जाके काम करते थे। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब नया कानून ये लागू होने वाला है कि आप अगर इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में काम करने जा रहे हैं तो पहले आपको एक स्किल पासपोर्ट लेना पड़ेगा इंडिया से। उससे होगा क्या, दरअसल जब आपकी पासपोर्ट होती है वो दर्शाती है, वो दिखाती है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे आप सीवी समझ रहे हैं ना, रिज्यूम, जो रिज्यूम होती है, रिज्यूम का पेपर अलग से लेना पड़ता है, लेकिन अभी आपको स्किल पासपोर्ट आपको इंडिया में कुछ ऑफिसेस खुले हैं वहाँ से लेना पड़ेगा। वो डिस्क्राइब करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कौन सी फील्ड में हैं, कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम टू मैक्सिमम। उसके अंदर अगर आप एग्री होते हैं तो एग्रीमेंट स्टार्ट होगा, अगर आप एग्री नहीं होते हैं तो फिर नहीं स्टार्ट होगा। होता क्या था पहले कि आपको एक औने पौने दाम में बुला के काम करा लिया जाता था, उसके बाद में फिर आपको कुछ सैलरी दी जाती थी। और बहुत से केसेस ऐसे भी होते थे जहाँ पे टाइम पे सैलरी या फिर कुछ ऐसे महीने गुजर जाते थे जहाँ पर सैलरी ही नहीं मिलती थी। तो इन सारी प्रॉब्लम को देखते हुए ये सुविधा स्टार्ट की गई है। दरअसल कुछ ऑफिसेस ओपन हो रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 5 ऑफिस ओपन हो रहे हैं। अभी इनकी क्लियर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो तो नहीं पता, जैसे ही आगे हम आपको अपडेट कर देंगे। उत्तर प्रदेश में 5 ऐसे ऑफिस ओपन हो रहे हैं जहां से आप करवा सकते हैं। वहीं पर तेलंगाना में 3 हो रहे हैं, झारखंड और गुजरात में 2 हो रहे हैं। और जैसे ही लोगों की क्वांटिटी बढ़ेगी करवाने की, वैसे ही ऑफिस और ओपन हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि ऐसा क्यों, यानी इतने कम ऑफिस क्यों खुल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, 140 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 1 करोड़ जनसंख्या ही है जो कि बाहर देशों में जाके काम करती है। अब आपको लगेगा यार इतने सारे लोग आते जाते हैं और उनमें से इतने, तो भाई सारे के सारे काम करने नहीं जाते। यहाँ पे मैक्सिमम यानी 50% ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के पर्पज़ से आते हैं, अपनी मीटिंग्स के पर्पज़ से आते हैं या फिर अपने घूमने के पर्पज़ से आते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे दुबई या फिर किसी और कंट्री जाते हैं, आते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोग सिर्फ यहाँ पे काम करने आते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पे जॉब के सिलसिले में आ रहे हैं, जिन्हें जॉब चाहिए या फिर जिन्हें काम करना है। अब वो उनकी स्किल कहाँ पे दर्शाई जाएगी, इसके लिए ये सुविधा चालू की जा रही है कि आपको एक स्किल पासपोर्ट दिया जाएगा। तो ये जानकारी जान के आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।